टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को यहाँ पर ले सकते हैं। ये पुस्तक इन सभी भर्तियों के लिए है जैसे एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेशन, TASS एवं DSSB की अन्य भर्तियों में जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो सामान्य अध्ययन वाला भाग है उसकी ये पुस्तक है। इसमें 4500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स DSSB की मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री मटेरियल तो दिया ही हुआ है, साथ में आप लोगों को प्रश्न उत्तर यानी परीक्षोपयोगी प्रश्न भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। और चक्षु प्रकाशन की DSSB की पुस्तकों के अलावा अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जैसे UPTET, UPSSC, LT ग्रेड इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थी देख सकते हैं किस तरीके से जो पोस्टर हैं वो वायरल कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, जहां पर पड़ोसी राज्यों से लगातार भर्तियां निकल रही हैं, चाहे वो दिल्ली DSSB हो चाहे वो बिहार हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं है। प्राइमरी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक की सारी भर्तियां रुकी हुई हैं और इसको लेकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो इसको लेकर के कल विद्यार्थी इकट्ठा हुए SCERT लखनऊ में, जहाँ की ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और कल भी विद्यार्थी एकजुट हों। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ इस पोस्टर में कि 5 वर्ष से प्रदेश सरकार के छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात से त्रस्त बेरोजगार TET CTET उत्तीर्ण प्रशिक्षित धरना करने को मजबूर है। विद्यार्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगाया गया था कि 51,112 उत्तर प्रदेश में पद रिक्त हैं और साथ में 68,500 के पद 17,000 और इन सभी पदों पर भर्ती होनी चाहिए और 5 सालों में भी बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए हैं, उन पदों को भी जोड़ा जाए। फिलहाल ये विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ विद्यार्थी जो भी विधायक है, सांसद है, मंत्री, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। बाराबंकी दरियाबाद के विधायक है सतीश शर्मा और इस समय नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री भी हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनको कल विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। ये राहुल यादव की तस्वीर है और साथ में यहाँ पर ये मंत्री जी की तस्वीर है। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने कई बार ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और साथ में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो विद्यार्थियों को उम्मीद है कि शायद सरकार इन विद्यार्थियों को सुधरे, लेकिन सरकार शिक्षक भर्तियों की बात ही नहीं करती है। अब ये जो अगली सूचना ये प्रयागराज की है। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन न होने से युवाओं में रोष, आई नेक्स्ट प्रयागराज। खाली पदों पर नियुक्ति शुरू करने की मांग की यह धरना जारी है। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और प्रदेश में 6 लाख व देश में 1 करोड़ रिक्त पदों को तत्काल भरने जैसे सवालों को लेकर के पत्थर गिरजाघर में 54वें दिन धरना जारी रहा। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा आयोग गठन की घोषणा के 1 साल बाद भी अस्तित्व में न आने, चयन प्रक्रिया के ठप होने और LT प्रवक्ता GIC आर्ता विवाद प्रकरण हल न होने से युवाओं में रोष व्याप्त है। युवा मंच ने एक्स पर मुख्यमंत्री को पोस्ट कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 BPED शिक्षकों की नियमित भर्ती का मुद्दा उठाया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवाओं से जनसंपर्क भी किया गया। धरना व जनसंपर्क में युवा मंच संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह व एडवोकेट प्रदीप चौधरी, तेजेश सिंह, अर्जुन प्रसाद। तो देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज से लेकर के लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन का दौर जारी है, लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल साइलेंट। ऐसा नहीं है सरकारी साइलेंट है, उत्तर प्रदेश के छात्र भी साइलेंट है। धरना प्रदर्शन तो दूर की बात है, इस तरीके के वीडियो जब मैं बनाता हूँ धरना प्रदर्शन आंदोलन इत्यादि के, इस तरीके के वीडियोस के विद्यार्थी ज्यादा शेयर भी नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके की वीडियोस को विद्यार्थी स्किप कर देते हैं। अगली सूचना DSSB की है। DSSB ने PGT का परिणाम घोषित कर दिया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के शिक्षा निदेशक के अधीन चल रही PGT अंग्रेजी पुरुष की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। परिणाम आरक्षण के क्रम में जारी किया गया है, जिससे संबंधित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर देख सकेंगे। तो DSSB से नई TGT की वैकेंसी का विज्ञापन भी जारी हो गया है, जिसके लिए आवेदन 8 फरवरी से शुरू होंगे। अगली सूचना UPSSC की है। लिखा UPSSC करेगा 2028 पदों पर भर्ती। कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग ने 2028 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन शनिवार को जारी किए। इनमें लेखा परीक्षक निदेशालय में सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1828 और सिंचाई विभाग में सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड के 200 पद शामिल है। इन भर्तियों में पीईटी 2023 में शामिल अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। भाजपा के वयोवृद्ध नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उसके बारे में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से भर्ती आ गई है महाराजगंज से भी। इसके पहले भी अन्य बहुत सारे जिलों से वैकेंसी आ चुकी है, जैसे आजमगढ़, बाराबंकी इत्यादि। तो यहाँ पर लिखा कि 13 कस्तूरबा गांधी है महाराजगंज जनपद में, और वहां से ये वैकेंसी एकेडमिक के आधार पर हो रही एकेडमिक के आधार पर यह भर्ती होती है। और ये बताया गया है कि जो आवेदन मांगे गए थे, तो किस प्रकार से जो मेरिट है वो बनाई गई है, ये मेरिट के बारे में जानकारी दी गई है। विज्ञापन इसका पहले ही निकल चुका है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। नहीं मिला अतिरिक्त मौका, आवेदन की तिथि भी बीती। पोर्टल धीमा होने से फीस जमा नहीं कर सके थे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लास्ट में आवेदन करते हैं, और सबको पता रहता है ये बात कि लास्ट में सर्वर खराब हो जाता है। तो वैसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, लेकिन एक काम करे लोक सेवा आयोग कि हर बार ऐसा होता है, तो इससे बचने के लिए एक लंबा जुर्माना लगाए इन विद्यार्थियों को। मौका अवश्य दे इन विद्यार्थियों को, साथ में लेट पेमेंट वाला जो सिस्टम है वो लगा दे, 1000-2000 रुपए। अगर यूपीपीएससी ऐसा करेगी, मतलब 100-200 रुपए नहीं करे, कम से कम 1000-2000 रुपए फाइन लगाए इन विद्यार्थियों के ऊपर। और हर बार जब भी विज्ञापन निकले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, चाहे वो आरओ, एलटी ग्रेड या पीसीएस हो, इसमें कम से कम लिख दे कि भाई 25 तारीख तक या 28 तारीख तक लास्ट डेट है, और उसके बाद में 2000-3000 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। अगर इस तरीके से होगा तो फिर बहुत सारे विद्यार्थी 15-20 दिन पहले ही आवेदन कर देंगे। फिलहाल इन विद्यार्थियों ने कई बार गुहार लगाई है, लोक सेवा आयोग ने नहीं सुना है, और लिखा है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज सहित 54 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि डेट तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन समस्या ये है कि अब बहुत कम समय बचा है परीक्षा के लिए, और ऐसे में अब डेट नहीं बढ़ेगी। बीएड के फॉर्म आ गए, उसके लिए भी एक विज्ञप्ति है आज। हालांकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को कल ही जानकारी दिया था कि इस बार भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ये परीक्षा होगी, और इसके लिए लिखा है यहाँ पर कि 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। अभी भी 2 साल का ही बीएड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ही साफ-साफ लिख दिया गया है द्विवर्षीय बीएड, ये देखिए। और जो 1 वर्षीय या 4 वर्षीय वाली बात है, वो अलग-अलग यूनिवर्सिटी या कुछ अलग से विशेष विद्यालय है, वहां से शुरू होगा। मैदानों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। लिखा कि यूपी में आज आंधी पानी और ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और ज्यादातर इलाके इस वक्त तेज हवाओं की चपेट में है। हालांकि शनिवार की शाम तक कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन और रात के तापमान में मामूली बदलाव शनिवार को दर्ज किया गया। वहीं पर अन्य मैदानी क्षेत्रों में लिखा है अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। यहाँ पर लिखा कि पहाड़ी क्षेत्रों समेत उत्तर पश्चिम राज्य अभी एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उभरे भी नहीं थे कि दूसरे ने दस्तक दे दी है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार और सोमवार को इन पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी राज्यों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश भी होगी। कुछ जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रह सकता है। रेलवे ने अपना वार्षिक कैलेंडर पूरा जारी कर दिया सभी भर्तियों को लेकर के। उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है नए साल में 2024 में रेलवे में आने वाली सभी भर्तियों की सूचना आ गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्ती कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। वेबसाइट rrbcdg.gov.in और rrbajmer.gov.in के अलावा मुंबई, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद समेत सभी आरआरबी वेबसाइट पर आरआरबी का वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है। एएलपी से टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 1, मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और पैरामेडिकल भर्तियों की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। एएलपी की भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। इसके लिए 5696 रिक्तियां हैं। परीक्षा सीबीटी 1 टेस्ट जून और अगस्त 2024 में होने की संभावना है। वहीं सीबीटी 2 सितंबर में हो सकता है।
ये वो परीक्षा कैलेंडर है जिसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। हालांकि इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आपको जानकारी दी थी। ये विज्ञप्ति 2 दिन पहले जारी हुई थी और यहाँ पर सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई, किस भर्ती का विज्ञापन किस महीने जारी होगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर नॉन टेक्नीशियन और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। नीचे लेवल 1 और लास्ट में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। और इस तरीके की विज्ञप्ति अगर चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।